કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા કેમ ભૂલીશું तुझने ओ जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुधी जळहळशे भुवन भानु ना अजवाड़ा। पूज्यपद गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से, सरस्वती की कृपा दृष्टि से विश्वहित चिंतक जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से आज हमें जुड़ने का मौका मिला है। गुरुदेव, जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो त्याग इन्होंने अपनाया हुआ है, इसकी कल्पना करना कठिन है। एक आदमी बगीचा में जाकर के पौधे के सामने खड़ा रहा और पौधे पे पैदा हुआ एक छोटा सा फूल उनको देख करके उसने पूछा कि बरसों से मेरे मन में एक प्रश्न है, वो प्रश्न का जवाब आज तेरे से चाहता हूं। जन्म सुबह और डेथ रात को, रात भी बहुत दूर की बात है, करीबन शाम होते 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 तेरा जीवन समाप्त हो जाता है और तेरे ही साथ पैदा होने वाला कांटा न मालूम कितने दिनों तक, कितने महीने तक इसी पौधे पे रह जाता है। मन में प्रश्न तो ये उठता है, बस भाई हो गया। मन में ये प्रश्न उठता है, कांटे के चेहरे पे मुस्कान तो समझ में आती है, मगर इतना छोटा सा जीवन होने के बाद भी तेरे चेहरे पे हमेशा के लिए मुस्कान क्यों? मैं ये रहस्य जानना चाहता हूँ। दो बात आज आपके सामने, जिंदगी कितनी लंबी है नहीं कैसी है। एक विकल्प हमारी सफलता का राज हम लंबाई चौड़ाई से मापते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, बात अलग है। मगर जो फूल ने जवाब दिया वो फूल की बात आज आपसे करना चाहता हूँ। आप भी ऑब्जर्वेशन करते रहना। ये 3 कंडीशन आपके पास है कि नहीं। नंबर 1, फूल का ही कहना था, मान लिया मेरी बहुत छोटी जिंदगी है, मगर जिस पौधे पर मैं रहूंगा और जीवन जब तक समाप्त होगा, पौधे के हर पत्ते वो मेरे से प्यार करेंगे। मैं कभी किसी के लिए तनाव का, दुख का, कष्ट का कारण नेवर माने। सबसे पहले मैं अपने परिवार में प्रिय रहूंगा। मैं जहां बैठा हूं वहां मेरे लिए किसी के मन में इतराजी नहीं होगी, ऐसा नहीं कहेगा ये मेरे पास कहाँ आ गया, ये चल क्यों नहीं जाता है। नंबर 1, मैं परिवार प्रिय रहूंगा। सेकंड नंबर, कहीं भी यदि किसी ने मुझे उठा लिया और रास्ते पे गिर गया तो जहाँ भी मैं गिरूंगा उनको भी मैं प्रिय रहूंगा। दैट मीन्स लोकप्रिय बना रहूंगा। नंबर 1 परिवार प्रिय, नंबर 2 लोकप्रिय। और इतना ही नहीं, आगे जाकर के किसी के मन में भाव आया और इसके मन में शुभ भाव आने के बाद उसने पौधे से मुझे उठा भी लिया और हो सकता है परमात्मा के मंदिर में जाकर के परमात्मा की मूर्ति पर भी मेरा स्थान आ जाए, माने मैं प्रभु प्रिय भी बना रहूंगा। जिंदगी बहुत छोटी, सुबह पैदा हुआ शाम को चला जाऊंगा, मगर इस छोटी जिंदगी के बीच में 3 माइलस्टोन मेरे लिए आएगा। नंबर 1 परिवार प्रिय, नंबर 2 लोकप्रिय और नंबर 3 प्रभु प्रिय। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, फूल की जो कैटेगरी थी वो कैटेगरी में आप कहाँ? हेवन इज द हियर। भगवान महावीर का धर्म मरने के बाद स्वर्ग की बात नहीं करता है, आप जहां हो वहीं स्वर्ग पैदा कर देता है। आप एक एक चीज का मुझे जवाब दे दो। आपका नंबर 1 में जहां पैदा हुआ हूं, शायद किसी ने मुझे नहीं भी उठाया, बराबर है, लोकप्रिय तो तब बनूंगा कोई मुझे उठा लेगा तो।
मगर यहाँ ही मेरा जीवन खत्म हो जाएगा तो जब तक मैं रहूंगा तब तक इर्द गिर्द सभी के लिए मेरे मन में एक अच्छा भाव रहेगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, नो कमेंट प्लीज, आप बता पाएंगे आप परिवार प्रिय बहुत हो। जब तक आप आपके परिवार में रहते हो तब तक परिवार के हर सदस्य को आपकी उपस्थिति बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। चाहे आपका बेटा बेटी पत्नी भाई भाभी कोई भी हो, आप जब तक हो तब तक परिवार में एक आनंद का माहौल बना रहता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, इस नंबर में इस कैटेगरी में आपका नंबर है क्या? मुझे मालूम नहीं, अभी की मानसिकता बहुत सालों दीक्षा ली, मगर एक समय था, सच बताऊं, सैटरडे का दिन आता था ना, एवरेज पूरे परिवार में एक आनंद का माहौल बना रहता था। एक समय था, भले वन रूम किचन में कोई रहते थे, टू रूम किचन में रहते थे, या तो बहुत कमजोर एरिया में रहते थे, हर बच्चे को, हर बेटी को, पत्नी को, माँ को, बाप को लगता था कि संडे आया सब साथ में रहेंगे। एक दिन ऐसा था, रविवार आता और परिवार पागल पागल बना रहता। व्हाट इज द पोजीशन नाउ? प्लीज नो कमेंट। संडे के दिन आता है, मैं बंबई जाके आया, आपको मालूम नहीं होगा, सैटरडे नहीं फ्राइडे, ये लड़के और लड़की का प्लानिंग फ्राइडे से बन जाता है, सैटरडे संडे आने के पहले। तुम्हें मालूम नहीं होगा तो मैं बताऊं, ये बेटा बाहर भी निकल जाता तो पिताजी को बोल के भी नहीं जाता है, मोबाइल भी स्विच नहीं। माँ बोलती कि बेटा तू कहाँ जाना वाला है, कम से कम बोल तो देखी कहाँ तुझे। मम्मी चिंता मत कर, मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं बताऊँ, 4-5 साल पहले नागपुर में था और एक मुंबई वाले एक माता पिता आए थे, आंख के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते थे। माना साहब एक लोता 24 साल का लड़का सैटरडे के दिन निकल गया अपने मित्रों के साथ। हमने उनको बहुत बता दिया कि दोस्त तू कहाँ जाता है, बस मम्मी वर्ली जाता हूँ। क्या झूठ, वर्ली जाता हूँ एक के माना साहब एक लोता बेटा निकल गया। सैटरडे गया, संडे सुबह, संडे दोपहर, संडे शाम, और हम राह देख के बैठे कि कहाँ कांटेक्ट करे तो कहाँ करे। और एक मोबाइल नंबर आया, मेरे बेटे का वो मोबाइल नंबर नहीं था। बड़ी मुश्किल से इनके पापा ने मोबाइल उठाया और इतना बता दिया, लोनावाले के फॉल्ट में आपका बेटा सेल्फी लेते लेते खत्म हो चुका। 24 साल का बेटा। माना साहब इन लोगों की ये जनरेशन को नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप जब तक घर में हो परिवार राजी, सच बोलो ये लॉस तुम्हें कभी दिखता नहीं है क्या? तुमने पैसे का लॉस तुमने बहुत बार देखा, तुमने बहुत कुछ लॉस, ये लॉस तुम्हें नहीं दिखता है। मैं जब तक अपने परिवार के साथ हूँ, आज 4-5 साधु को मैं रोकते आया, मैं निकला तब भी एक साधु ने मुझे बोला गुरुदेव शाम को जल्दी आ जाना। मैं साथ में ही हूं ना, मगर एक 12 घंटा के लिए भी मेरे साधु बोलते गुरुदेव इतना डिले मत करना, जितना हो सके हम जल्दी मिलेंगे शाम को। आपको मैं पुनः फूल की जो कथा थी, मैं लोकप्रिय नहीं, सबसे पहले परिवार प्रिय आगे चलना चाहता हूँ। एवरेज आपकी मानसिकता क्या, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। सच बोलो संडे के दिन पुनः परिवार का हर मेंबर एक ही जगह पे मिलते क्या? सच बोलो क्यों नहीं? सप्ताह में एक दिन तो आपको सबके साथ एक दूसरे के साथ मिलने का, बैठने का, बातचीत करने का, मैं तो बोलता हूँ झगड़ा करने का भी मौका मिलता है, एक दिन मिलता है, रहो ना साथ में। इतनी व्यवस्था यू टर्न क्यों मार दिया तुमने? खाने पीने में तुम्हारी व्यवस्था बदल गई, समझ गया। कपड़े में तुम्हारी व्यवस्था बदल गई, समझ गया। तुम्हारा संबंध का स्तर सोशल मीडिया की हिसाब से बदल गया, वो समझ गया। परिवार के बीच में ये क्यों हो गया? मुझे इतना बताओ कि संडे के दिन पूरा परिवार का हर सदस्य एक साथ, चलो दूसरे की बात नहीं करना, चलो आप तय करेंगे, संडे के दिन कोई अपॉइंटमेंट नहीं रहेगी, नो कोई अपॉइंटमेंट। चाहे पूरे परिवार को बाहर निकल जाना तो निकल जाए, मैं संडे के लिए घर पे ही रहूंगा। आपका बेटा बेटी, आपकी धर्मपत्नी इस प्रवचन में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आप तो हो। आप तो इतना कर सकते हो कि गुरुदेव 100% संडे के लिए छुट्टी के दिन में अपने ही घर में अवेलेबल रहूंगा, चाहे करोड़ों रुपया मिलता है, नो कोई बात नहीं। आपको मालूम नहीं है, यही इंदौर याद रहेगा। इंदौर में किताब में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है भिखारी का, 14 साल पहले की बात, शायद आपको याद हो तो बताऊं।
मैंने वो टाइम एक नियम दिया था कि भिखारी को 1 रुपया देना और रह जाए तो 1000 की पेनल्टी। शायद आपको नहीं होगा, मुझे याद है। एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया था, हमारा साहब कमाल हो गया। एक ही भिखारी था, उसको मैंने रख दिया था, भाई तू यहाँ ही खड़े रहना, रोज रुपया दूँ ताकि 1000 की पेनल्टी न लगे। और हमारा साहब रोज का रुपया देते रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ, संडे के आपके प्रवचन सुनने के बाद गया, वो भिखारी वहाँ था नहीं। और मुझे लगा शाम तक कोई मिल जाएगा, दे दूंगा। और इतनी व्यस्तता के बीच में हमारा साहब शाम तक भिखारी नहीं मिला। रात को 12 बजे नींद उड़ गई, तब पता चला रुपया गया, रुपया देने का रह गया और 1000 की पेनल्टी लगी। हमारा साहब पेनल्टी लगी, उनका कोई दुख नहीं था। मगर जब वापिस आया सोमवार के दिन, आपका प्रवचन सोमवार को मौन था, फिर भी मैं आपको वंदन करके जा रहा था, वही भिखारी वहाँ ही मिला था। और वहाँ भिखारी बैठा था, मैंने उनको रुपया तो दिया, मगर रुपया देने के बाद मैंने पूछा, दोस्त कल कहाँ गया था? हमारी बात हो चुकी थी, तू रोज यहाँ बैठेगा, कल कहाँ गया था? भिखारी का वो जवाब था नहीं। भिखारी ने, ये इंदौर की मैं बात करना चाहता हूँ, वो भिखारी का जवाब था कि आपकी बात सही थी, आपने मुझे बताया था, मगर मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मेरा खुद का भी परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, हम सब झोपड़पट्टी में भिखारी होने के नाते भी साथ में रहते हैं। तो एक का मैंने रखा है, संडे के दिन बिजनेस में नहीं करता हूँ। संडे के दिन मैं पूरा परिवार के साथ रहता हूँ। ये भिखारी बोलता है इंदौर का, संडे के दिन मैं साथ में रहता हूँ। आपको मालूम नहीं ये किताब क्या चमत्कार कर सकती है? यही किताब अहमदाबाद के एक सीए वाले ने पढ़ी थी। फुलस्केप 4 फुलस्केप में 3 फुलस्केप पर इनके आंसू में दिखाई पड़े थे। महाराज साहब याद रहेगा, इंदौर पढ़ के। महाराज साहब करीबन में कितने साल की बात है, कल्पक कितने, 14 साल और 14-15 साल। महाराज साहब करीबन आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, आज के टाइम में मैं 50 करोड़ का मालिक होने के नाते एक बहुत बड़ा सीए की कंपनी में मेरा नाम है पूरे अहमदाबाद में। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, किसी को मिलने के लिए मेरे पास समय नहीं था। और ये आपकी किताब हर एग्जाम्पल ने मुझे कितना छुआ मुझे मालूम नहीं है, मगर एक भिखारी का एग्जाम्पल मुझे छू गया। एक कल का खाने का जिसके घर में ठिकाना नहीं है, वो भिखारी भी बोलता है कि संडे के दिन मैंने मेरे परिवार के लिए बुक रखा है, मैं किसी को नहीं मिलता हूँ। महाराज साहब सिर्फ याद रहेगा, इंदौर के इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद जीवन भर के लिए मैंने पचकान किया है। करोड़ों रुपया मिले, संडे के दिन परिवार को छोड़ के किसी के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आगे चलना चाहता हूं, सच बोलो, इतनी छोटी सी चीज में तुम क्यों उलझे क्यों हो? अनिल कोई आंसर मिलेगा। संडे के दिन गुरुदेव एट एनी कॉस्ट वी विल एट होम। कोई आंसर जॉब है तो नहीं, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी मेंटालिटी ये क्यों बदल क्यों गई? क्या है हफ्ते भर के? एक बात बताओ तुम्हें अनिल, मजाक मत करना, हफ्ते भर के काम को, पेंडिंग रखे हुए काम को संडे को तुम वाइंड अप कर दो, ये तू कहना चाहता है? मैं निश्चित तौर से बताना चाहता हूँ, 100 साल की उम्र में किसी की डेथ होगी ना, आप उस टाइम भी पूछो तो वो बोलेंगे बहुत काम पेंडिंग रह गए। तुम्हें मालूम नहीं, 100 साल की उम्र में भी बहुत काम पेंडिंग ही रहेंगे, कोई काम पूरा नहीं होगा। तो तू ये पूछता, तो मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, हर काम हफ्ते भर के जो पेंडिंग रह गए वो काम संडे के दिन, तो 6 दिन तो ऐसे भी परिवार को मिलते नहीं हो, तो परिवार को मिलने का दिन कब? और मैं बड़ी वेदना से कहता हूं, परिवार को समय देना नहीं था तो परिवार बढ़ाने का पाप करना ही नहीं था। मेरे शिष्यों को मैं दीक्षा दूर में कहूंगी, मुझे बहुत व्यस्तता है, मैं आपसे मिल नहीं पाता हूं। सच बोलो, तुम्हें लगता नहीं कि लाइफस्टाइल तुम्हें चेंज करनी जैसी है? सच बताऊं, बहुत पीड़ा होती है। इसलिए मुझे पीड़ा होती है। एक जैन शासन का आचार्य सुधर्मा स्वामी की पाठ पर बैठ कर के वो प्रवचन का सब्जेक्ट किस हाइट पे होना चाहिए, मैं बात करूं तो कर्म ग्रंथ की करूं, 4 प्रकरण 3 भाष्य की करूं, परलोक में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, मेरी आत्मा का क्या होगा, वो सब बात करने के लिए ये सुधर्मा स्वामी की पाठ, और वही पाठ पर बैठ करके आज इतनी नीची बात मेरे हिसाब से मैं नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारी क्वालिटी ही खत्म हो चुकी है। तो किनके, मैं सच बताऊं,
मैं आपको रसगुल्ले और गुलाब जामुन देना चाहता हूं। आपकी होजरी इतनी बिगड़ चुकी है, मुंह का पानी भी आपको जमता नहीं। दोष मेरा नहीं है, दोष तुम्हारी बिगड़ी हुई होजरी का है। सारी दुनिया के काम तुम्हें याद आते हैं और तुम्हारे परिवार, मां बाप, भाई बहन कोई याद नहीं आता है। और एक नंबर का व्यभिचारी बायर, रोज पीने वाला, लड़की के साथ सोने वाला, मगर आपको लगता है कि इनके साथ बैठने से 2 करोड़ रुपया मिलता है। आपकी सुशील पत्नी के साथ तुम्हें बैठने का टाइम नहीं है, वो लबाड़ और लफंगा के साथ बैठने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। क्या अपराध किया था तुम्हारी पत्नी ने, क्या अपराध किया था तुम्हारे बेटे ने कि तुमने उनको समय नहीं दिया और ये बदमाश को समय दिया? जिनको तुम खुद के घर में लाना नहीं चाहते, इतना व्यभिचारी, इतना नशेबाज, और उनके साथ होटल में मीटिंग करते हो, 2 करोड़ का डीलिंग होता है, पत्नी से कुछ नहीं होता है। बड़ी पीड़ा है। परिवार प्रिय, लोकप्रिय और फिर प्रभु प्रिय, 3 स्टेप। आपको फिर से मैं कहूंगा, यहां ही स्वर्ग की अनुभूति में आप चाहे बोलो, हजारों परिवार को मैंने देखा है, ऐसा और ऐसा दोनों। वो जिंदे अभी जीवन है, फिर भी वो लगता है कि ये मानस है नरक में जी रहे हैं। और वो गरीब परिवार की बस इस बात नहीं करना, करोड़ों रुपए के मालिक है, उनके परिवार की भी यही स्थिति। सब अपने अपने में उलझे हैं। और आप विश्वास नहीं करें, बंबई के एक एरिया में एक पिताजी को मैंने बुला के कहा, आपकी बेटी के लिए बात चलती है कि 5-5 लड़के के साथ वो घूम रही है। माना साहब एक बार बताऊं, आप मुनि जीवन में हो, बिना फोकट चिंता करते हो, हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, जिनको जहां जाए वो जाए, वी आर हैप्पी। एक बाप की बात करना चाहता हूं, खुद की बेटी 5-5 लड़के के साथ शादी के पहले घूम रही है और पिताजी ने सब स्वीकार्य कर लिया है। आप कल कहां होंगे वो मुझे बता पाएंगे? आपका बेटा कल कहां था तुम्हें मालूम नहीं है। आप कल कहां होंगे? रात 9 बजे। आप अभी मुझे वादा दे सकते, गुरुदेव आपको 11 बजे मैं यहाँ मिलूंगा, या तो 11 बजे मेरा काम निकले तो मैं निश्चित तौर से वहाँ आऊँगा। आप 11 बजे कल कहाँ मिलेंगे वो बता पाएंगे, मगर आपका बेटा कल 11 बजे कहाँ था वो मैं पूछूं, आप बोलेंगे गुरुदेव मुझे कुछ मालूम नहीं। खैर, सबसे पहली बात, इफ वी वुड लाइक टू बी इन हेवन, नॉट वी वुड लाइक टू बी गो हेवन, इन हेवन, मैं आपको 4 स्टेप आज बताना चाहता हूं। आप यदि सही अर्थ में इसी जीवन में घर में रहने, स्वर्ग में रहने का अनुभव करना चाहते हो, नंबर 1 इज द हेल्पिंग एटीट्यूड। सहाय करने की मानसिकता। यहां बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, हमारे मुनि जीवन की पहचान कल्पक, प्रवचनकार रहे वो मुनि नहीं, मासक श्रमण करे वो मुनि नहीं, साधना करे वो मुनि नहीं, लेखक हो जाए वो मुनि नहीं। हमारे वहां मुनि जीवन की एक ही पहचान है, सहाय करे वो साधु। सहाय पणु धरता साधु जी, प्रणमो एही जहेत भविय न बजिए रे, अवर अनादिनी चाल नित्य नित्य तजिए रे। वही साधु। साधना करे वो नहीं, समाधि करे वो नहीं, शक्ति का उपयोग करे वो नहीं, प्रवचन करे वो नहीं, सहाय करे वो साधु। इस सभा में बैठने वाले को बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूं, हेल्पिंग एटीट्यूड आपका पक्का? सामने वाले ने बुलाया नहीं बुलाया, आपकी हेल्प मांगी नहीं मांगी वो नहीं, आपका एटीट्यूड हेल्पिंग एटीट्यूड। आपको लगा कि मुझे हेल्प करने का मौका मिल रहा है और बिना आमंत्रण आप चले गए और आपने बोला आई एम हियर, गिव मी 1 चांस। सामने वाले ने आपको नहीं भी बुलाया मगर आपको लगा कि आई कैन हेल्प हिम और तुम बिना आमंत्रण निकल गए, एटीट्यूड। आपके पास ये है,
पालीताना जाने का बहुत बार शायद मौका मिला होगा, बराबर? सच बोलो, तुमने पालीताना में जाकर के कभी वो पुजारी को तुमने कभी कहा कि पूरे श्री संघ के लिए तू केसर तैयार कर रहा है, आधा घंटा मेरे पास बचा है, एक काम कर, तू थोड़ा साइड में रह जा, ये लाभ मुझे दे दे। आज तक तुमने कभी आधा घंटा पालीताना में मांगा है क्या? सच बोलो, क्यों नहीं? चलो पालीताना की बात नहीं करना चाहिए। शेखर जी, जिस परमात्मा के मंदिर में तुम पूजा दर्शन बंधन करते हो, उस मंदिर में रहा हुआ पुजारी को तुमने कहा, दोस्त आधा घंटा सप्ताह में ये केसर बांटने का काम मैं करूंगा, तू साइड में रहना। हाँ, आग्रह करते कर, लेकिन आग्रह क्या है? और आग्रह करते कर, मतलब आधे घंटा तो बहुत दूर है। सच बोलो तो तुम ये क्यों नहीं, अभी तक ये तुम्हारे मन में क्यों नहीं आया? इतने खोखले बन गए। और एक बात बताऊं, मैं और तुम जन्म से लेकर अभी तक मेरा और आपका जीवन चलता है तो दूसरे के कॉपरेशन से ही चला है, और आने वाले दिनों में भी कॉपरेशन से ही चलने वाला है। ये शब्द याद रखना भी नहीं, दूसरे के कॉपरेशन बेस से भी चलेगा नहीं, ही चलेगा। जन्म माँ ने दिया, जीवन पिता ने दिया, स्कूल शिक्षक ने दिया, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा है क्या? बताओ ना, तुम्हारा है क्या? आंख कमजोर हुई तो चश्मा डॉक्टर ने दिया, पैर कमजोर हो गए तो और कोई ने दी। जन्म से लेकर अभी तक दूसरे के कॉपरेशन से ही जीवन चलता है, फिर भी कॉपरेटिव नेचर नहीं है तुम्हारा, नो हेल्पिंग नेचर। अनिल, मैं जानना चाहता हूं, इतने तुम नीचे क्यों उतर गए? माने तुम्हारी कोई विजन नहीं, तुम्हारी दृष्टि भी नहीं पहुंचती कि आई कैन हेल्प एवरीवन। आप जवाब दे पाएंगे तो मैं जानना चाहता हूं कुछ आपसे भी। ये तुम्हारा एंगल नहीं है, जानबूझ करके नहीं करते हो कि तुम्हारी दृष्टि खत्म होगी, दूर देखता ही नहीं, तुम्हें कुछ नहीं देखता है। देवाशीष, क्या नहीं, मुझे समझना चाहता हूं कि इतने खोखले तुम क्यों बन गए? तुम्हें मालूम नहीं, मैं बताऊं, आज थोड़ी भले थोड़ा टफ लगे, मगर दीक्षा के पहले जिस परिवार में मैं रहता था, मेरी मां 5 साल की उम्र में शांत हो गई। 40 सिस्टम में रहते थे, करीबन 30 रूम, सब 1 रूम किचन करीबन। मगर किसी के घर में बहनों का जो प्रॉब्लम आता था, तब बाजू वाले बहन अपने आप से आकर के इस घर में आकर के रोटी बना देती थी, बोलना भी नहीं पड़ता था। और मेरे घर में भाभी थे, वो भी बाजू में चले जाते थे, बस ओके। एक ऐसा हेल्पिंग नेचर था कि कहीं, और सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं, मेरा खुद का भतीजा 9 साल की उम्र में शांत हो गया। और वो टाइम दीक्षा के पहले, 55 साल के पहले, करीबन 12 से 300 मेहमान आए थे। 1 रूम किचन में 300 मेहमान, तो समझ सकते हैं ना, कोई नहीं रह पाता है। मगर मैं बताऊं, वो टाइम माहौल ऐसा था कि 9 साल का बेटा शांत हो गया, माने पीड़ा इतनी जबरदस्त। और 300 लोग आए, 2 दिन वो ठहरे थे, और 2 दिन के बाद जब गए, पता भी नहीं चला कि किस मेहमान को किस घर वाले ने संभाल लिया। 30 घर में 300 मेहमान अपने आप से संभल गए, किसको बोलना भी नहीं पड़ा, आप आए हो, हमारे वहाँ 40 वाले ने सबने इकट्ठा होकर मीटिंग कर ली थी कि एक छोटा सा लड़का नंबर 5 में शांत हो गया है, हमारी जिम्मेदारी बनी रहती है, बाहर से कोई भी आएगा हम अपने घर में निपट लेंगे। 2-2 दिन तक 3-3 टाइम खाना पीना, कपड़ा धोना, स्नान करना, और जाने के बाद भी एक भी घर वाले ने आकर के हमारे घर पे ये नहीं कहा था आपके 10 मेहमान को हमने संभाल लिया था। तुम्हारे बंगले बड़े हो गए ना, हृदय तो तुम्हारा रोज छोटे होते जा रहा है। ये आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है ना, मैं कहना चाहता हूं। शेखर जी, मैं जानना चाहता हूं, ये डाउनफॉल, इतना डाउनफॉल क्यों आया? तुम्हें इसकी कोई पीड़ा भी नहीं है?
क्या है? सच बोलो, माहौल आपको बदलना है। और ये माहौल के बीच में तुम भी माहौल के साथ जुड़ जाओ, मैं नहीं चाहता हूं। अब जिस अपार्टमेंट में रहते हो, अपार्टमेंट में सब लोग डालडा घी खाते, माने तुम भी डालडा खाने लगी। आप बोलेंगे कि जिनकी स्थिति नहीं होगी वो खाते होंगे, मगर मैं तो शुद्ध घी खाऊंगा, क्यों? और माहौल के बीच में क्या? मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। मेजोरिटी हमेशा मूर्ख लोगों की होती है, अच्छे लोगों की मेजोरिटी नहीं होती, वो माइनॉरिटी में होते हैं हमेशा के लिए। माहौल को चेंज तुम कर सकते हो। स्वर्ग यहां ही। सबसे पहला रीजन, आपके पास हेल्पिंग एटीट्यूड चाहिए। तुम पागल बन जाएंगे जिस दिन तुम्हारे पास ये ताकत बनी रहेगी ना। अब ये मत मानना कि जिंदगी भर तक हेल्प करती रहने पड़ेगी, नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हेल्प करने के लिए हाथ कोई खड़ा भी नहीं करने देगा, इतने लोग आपसे जुड़ जाएंगे। चलो एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, और तो बात छोड़ो, तुमने मंदिर में जाकर के केसर कभी तैयार नहीं किया, वो तो छोड़ो। एक छोटा सा प्रश्न, कभी परमात्मा के मंदिर में जाते हो और भव्यतम अंग रचना दिखाई पड़ती है, आंगी मिरेकल। आपके पास तो मोबाइल है ना, और मोबाइल से क्या करते हैं अनिल? हाँ, फोटो लेते हैं, और फिर क्या करता है? हाँ बोलो, व्हाट्सएप। ओके, माने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये फोटो भिजवा देते, या दर्शन करने जैसा है, कमाल की आंगी, कमाल की आंगी। मैं विरोध नहीं करता हूँ, मगर जैसे तुमने आंगी के दर्शन किए, बाहर जाकर के जिस पुजारी ने आंगी की, उनको बुला करके तुमने कभी 100 रुपया दे दिया क्या? हजारों लोगों को तुम दूर से यहां बुलाने के लिए तैयार हो, मगर जिसका खुद का क्रिएशन है, 100 रुपया नहीं, 1000 रुपया नहीं, दोस्त कमाल कर दिया तुमने। कल्पक या इंदौर का मुझे पता नहीं, बारडोली का मेरा चातुर्मा डिक्लेयर हुआ बड़ौदा में। तुम्हारे पास सब बुद्धि और पैसे हो गए, इसलिए तुमने क्या कमाल क्या किया मैं बताना ही नहीं चाहता हूं, मगर बारडोली की बात बताना चाहता हूं। वो पूरा बारडोली श्री संघ मोबाइल पे रुक चुका था। कब मैसेज आया, कब मैसेज आ गया कि गुरुदेव का चातुर्मास तय हुआ, और वो जयकारा बुलाने की बात तो दूर थी, मगर ट्रस्टियों के बीच में पक्का हो गया। तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे, बारडोली वाले जैसे निकले, ट्रस्टी को भी पता नहीं था, 5-10 किलोमीटर के पहले पता लगा दिया कि पूरा श्री संघ ट्रस्टियों का सामया करने के लिए खड़ा है, मेरा नहीं। और 2 घंटे तक ट्रस्टियों को कंधे बिठा करके पूरा का श्री संघ नाच उठा है। हमारे वहां गुरुदेव का चातुर्मा तुमने तय कर लिया, कमाल कमाल कमाल, लाख लाख धन्यवाद आपको। और एक लड़का नाम था जिनका रमेश भाई माली, ही वॉज 82, ब्राह्मण माली परिवार से, और वृद्ध पुरुष, 25 साल पहले बारडोली में चातुर्मास किया था, तब से प्रवचन में जुड़ा था। और उसको एक लड़का कहने के लिए, रमेश भाई गुरुदेव चातुर्मास आ रहे हैं, और जेब में से 11,000 निकाल करके फेंक दिया। दोस्त, क्या समाचार तूने दिया है? एक छोटे से बारडोली गांव के सामने इंदौर कहां बैठा है, चेक कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं 11,000 लाख रुपए का प्रश्न नहीं है, प्रश्न हृदय के भाव का है। चातुर्मास मिल गया, आपको आनंद है, मैं भी तो आनंदित हूं, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मगर हेवन इज द हियर, हेल्पिंग एटीट्यूड। चाहे वो देरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, ओके गुरुदेव लेकर के बैठे। मैं आगे चलना चाहूंगा, मगर तुम कोई रीजन बताएंगे तो मुझे आनंद आएगा, ये एटीट्यूड आपका खत्म क्यों हो गया? संदीपन, क्या कारण क्या बना? हाँ क्या? संडे के दिन। और एक बात, यदि तुम सही हो तो मैं बताना चाहता हूं, समय की यदि आपको प्रॉब्लम है, आप इतना मुझे बता पाएंगे? आप जहां भी समय देते हो वहां हर सार्थक चीज होती है, निरर्थक चीज में आपका समय जाता है। हाँ क्या हुआ? क्या समय की, क्या समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेर यू आर इंटरेस्टेड देयर इज टाइम।
एक बात बताना चाहता हूँ, आई हैव नो टाइम जब हम बोलते हो तो इनके बैकग्राउंड में देर इज नो इंटरेस्ट। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप जिंदगी भर तक ये नोट डाउन कर देना, वेयर देर इज द नो इंटरेस्ट देर इज नो टाइम, वेयर देर इज द इंटरेस्ट देर इज टाइम। आज जब भी मुझे बताओ कि आई हैव नो टाइम, सीधी बात, आई हैव नो इंटरेस्ट। मोबाइल के लिए टाइम है, टीवी सीरियल के लिए टाइम है, गप्पोबाजी करने के लिए टाइम है, पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, हजारों तरह का टाइम है। हेल्पिंग नेचर की बात आती है तो बोलते हैं आई हैव नो टाइम। क्या है? खुद के अलावा, खैर जो भी आपकी इच्छा। आप यही चाहते कि हम जो जीवन हमारा चलता है वही चलेगा, तो ये हेवन इज द ईयर, वो सब्जेक्ट आपके लिए नहीं। चलो आगे। सिर्फ एक ही विषय पर 1.5 घंटा प्रवचन करो तो भी कम है, मगर मैं बात बताना आज इस सब्जेक्ट को लेकर निकला तो बात बताओ। गुरुदेव भुवन भानु सिंह का जन्म स्थल अहमदाबाद में कालूसी की पोल एक एरिया, जैसे यहाँ नगर चलता है कालानी नगर, महेश नगर, ऐसा वहाँ अहमदाबाद में पोल चलती है। मैं खुद एक दिन कालूसी की पोल में गया और देवाशीष मैंने वो दृश्य जिंदगी में अभी तक तो देखा नहीं था, वो दृश्य देखा। एक कुत्ता दिलीप भाई गाय को रोटी खिलाता था, गाय नीचे बैठी थी और कुत्ते के मुंह में रोटी थी, वो रोटी गाय को खिला रहा था। बहुत कम दृश्य देखने नहीं मिला था, पहली बार मिला। 2 मिनट के लिए मैं भी तो खड़ा रह गया, मेरे कल दृश्य लगा। और फिर परमात्मा के दर्शन करने के बाद जब मैं वहाँ से निकला, मेरे साथ 2 लड़के थे, मैंने बोला ये समझ में नहीं आता, ये कमाल। मानस साहब ये कुत्ता पोल का कुत्ता है, पालतू है। रोज मानस साहब वो लेने के लिए रोटी आता, तो हम तो पूरा परिवार ये घर में जो पोल में है सब इनके आदि है, सबका उनको प्यार है, वो देता था। एक दिन ऐसा हुआ मानस साहब 4 रोटी उनके मुंह में थी, फिर भी 5वें नंबर में फिर आगे। आज तक कुत्ता कभी रोटी ज़्यादा लेने के लिए आया नहीं था, मगर ये रोटी लेकर के चला गया, फिर वापिस आया, रोटी लेके चला गया, फिर वापिस आया। आज तक कुत्ते ने कभी इतनी ज़्यादा रोटी मांगी नहीं थी। पहली बार लगा हर घर में जाकर के 2-3 बार सब ने रोटी तो दे दी, मगर महाराज साहब हम 2 लड़के कुत्ते के पीछे गए, लगा कि ये कुत्ता आज पहली बार इतनी रोटी मांग के जा रहा है, बात क्या है। तब मानस साहब इस रास्ते के कोने पे ये गाय गलती से आ गई थी और इनका पैर गुरुदेव खड्डे में गिर गया था, गाय गिर गई, गाय चल नहीं पाती थी और वो रो रही थी। न मालूम कुत्ते को कहाँ से पता चला, गाय ने खड़ा होकर के चलने का बहुत प्रयास किया मगर गाय चल नहीं पाई। गुरुदेव 2 दिन से गाय यहाँ है और हर घर में जाकर के कुत्ता रोटी लेके आता है और गाय को खिलाता है। हेल्पिंग नेचर। आंख में आंसू आ गए। एक कुत्ता गाय ने बुलाया था क्या कुत्ते को, वो भी मुंह ये भी मुंह, न वो बोल सके न बोल सके, आंखों की भाषा कुत्ता समझ गया, मन में आ गया, कमाल कर दिया इस कुत्ते ने, गाय को रोटी खिला दे। मानस साहब जब तक ये गाय खड़ी नहीं होगी एक कुत्ता रोज 3 टाइम मानस साहब उनको रोटी खिलाएगा। और हमको जब पता चला कि कुत्ता गाय को रोटी दे रहा है, हर घर में गुरुदेव करीबन 2-2 रोटी देते थे, 10-10 रोटी देना शुरू किया। इतना परोपकारी कुत्ता कहां देखने को मिलेगा। खैर आपकी इच्छा, आप क्या हो, नहीं बदलना चाहते तो मेरे बस में कोई चीज नहीं। मैं तो आपके सामने बात रखूंगा, इफ यू वुड लाइक टू फील हेवन हियर, पहले नंबर का विकल्प है हेल्पिंग एटीट्यूड, नंबर 2 मिक्सिंग नेचर, चाहे भी स्थिति कैसी हो आप एडजस्ट होने की मानसिकता है आपके।
दूध का ग्लास कितना भी भरा हुआ हो वो अंदर चला जाता है, शक्कर। रसों में नमक चला जाता है। चाहे दूध कितना भी हो मगर शक्कर को प्रवेश करा करके दूध की भी गुड़बिल बढ़ जाती है। चाहे नमक ठोस हो मगर रसों में जाकर के इनकी ताकत बन जाती है। सेव मुरमुरा होते हैं मगर जब चटनी दाखिल हो जाती है उनको भेल बोल देते हैं। आपको मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, आपका मिक्सिंग नेचर है कि अलग पहचान बनाते रहते हो? जरूर नहीं कि अपरिचित के बीच में जाते हो। मुनि जीवन में हम जहां भी गए कहां परिचित। 14 साल पहले इंदौर में पहली बार आया, एमपी में पहली बार आया, नागपुर, रायपुर, औरंगाबाद हजारों गांव ऐसे की पहली बार। मगर जहां भी गया वहां ये चीज लेकर गया, मिक्सिंग नेचर। आई शैल बी मिक्स हियर, हेवन इज द हियर। यदि आपके पास मिक्सिंग नेचर है तो शेखर जी क्या, प्लीज नो कमेंट। एकदम गंभीरता से आपके नेचर को चेक करता, हेल्पिंग एटीट्यूड यदि है और आपके पास ये मिक्सिंग नेचर है। गुरुदेव मेरी कोई ठोस डिमांड नहीं रहती है, जहां भी जाता हूं गुरुदेव अपने आप को सेट करके मिक्स हो जाता हूं। हाँ बोलो कि ना बोलो? क्या है? अहंकार शब्द आपने बार बार मैंने सुना है, कोई विरोध नहीं। मगर आप मुझे बताएंगे कि अहंकार आपके पास यदि है तो किस चीज को लेकर के? नहीं, कोई अहंकार के लिए कोई जंपिंग बोर्ड तो चाहिए। आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा, हर जगह जंपिंग बोर्ड होता है, वहां से उठता है। आपके अहंकार का कोई जंपिंग बोर्ड बताएंगे कि आपके पास है क्या कि अहंकार करते हो? नहीं बताओ, मान लिया होना और रोना अलग बात है ना। आप ऐसी कौन सी चीज लेकर के बैठे हो जिनको लेकर के आपका ईगो इतना तुम हाइट पे लेके जाते हो? क्या है? ना समझी का अहंकार। तो फिर तो मैं भी इलाज नहीं कर पाऊंगा। मैं मरीज का डॉक्टर हूं ना, पागल का डॉक्टर नहीं हूं। मरीज हो तो मैं समझे, ना समझी का अहंकार माने है कुछ नहीं। कोई मिक्सिंग नेचर नहीं। और एक बात बताऊं, मिक्सिंग नेचर जिनका नहीं होता है हर जगह संघर्ष करता है, हर जगह। चाहे परिवार हो, चाहे संस्था हो, चाहे समाज हो, चाहे संघ हो, हर जगह पूरे श्री संघ का, संस्था का, परिवार का माहौल बिगाड़ के बैठता है। हेवन इज द हियर। आप नहीं बैठता है कोई चीज, आपकी बात विरोध मत करो मगर अपने आप से कहीं सच बोलो। दो बर्तन होते हैं तो क्या होता है? हाँ, टकरा दे। यूं सच बोलो, ये कहां से तुमने सुन लिया? नहीं, तुम भी कहां से उठा उठा के लेते आओ? दो बर्तन होते टकराते, अनिल टकराता है क्या? मैं बताऊं, सच बोलो, बड़ी तपेली और छोटी तपेली दो बर्तन होते, एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं, कहां टकरा है? बराबर है ना? माने दोनों सॉलिड होने के बाद भी एक दूसरे में यदि एडजस्ट होते तो टकराने का प्रश्न आता ही नहीं। मैं क्या है? मैं तुम्हारा कचरा थोड़ा कर रहा हूं। मगर ये मिक्सिंग नेचर,
इंदौर की बेटी शादी करके बंबई गई तो किसी ने पूछा आपकी बेटी हो गई एमकॉम, कहाँ है? बंबई। क्या हुआ? शादी कर ली। कब? 4 महीने के पहले। लड़का क्या कर रहा है? रो रहा है। जिस संघ में मांगे जाएंगे, और बरनगर से अब तक जहां जहां भी गए, जहां भी मांडवगढ़ गए, उन्नेल गए, नागेश्वर गए, उज्जैन गए, रतलाम गए, हाट पिपल्या गए, डबल चौकी गए, कहीं भी किसी भी जगह 2 दिन रहे, 20 दिन रहे, 2 घंटा रहे, आप चेक कर लो। गुरुदेव आए थे, कैसा रहा? दावा के साथ बोलना चाहता हूं, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके मन में कुछ एलर्जी होगी। मिक्सिंग नेचर, हेवन इज द हियर। आप ये मत मान लो कि इंदौर में आकर के हम बहुत प्रसन्न हो गए और हार्ट पीपल में डिस्टर्ब नहीं। एवरीवेयर वी आर हैप्पी ड्यू टू मिक्सिंग नेचर। मैं तो आपसे इतना ही कहना, देखो इतने प्रवचन हुए, नीचे उतर करके आखिर तो बात में वहां तक लाके बैठता हूं, कम से कम परिवार के साथ मिक्सिंग नेचर रखो। ऑलरेडी लास्ट बात मेरी परिवार के आके रुक जाती है, क्योंकि परिवार टूट रहा है। हेल्पिंग नेचर भी परिवार के बीच में और मिक्सिंग नेचर भी परिवार के बीच में। चाहे वो सास और बहू, देरानी जेठानी, शादी के बाद ये टर्म्स और कंडीशन मैं नहीं रह पाऊंगी। ये जो माहौल चल रहा है, सच बताओ क्या डिमांड चल रही है अभी। शादी के बाजार की डिमांड तुम सुनो तो तुम्हें लगेगा ये कोई घर बसाने की बात है या घर उजाड़ने की बात है। योगी सभागृह में मेरा प्रवचन था, दादर, 3,500 लोग। एक भाई मुझे मिलने के लिए आया। माना साहब, एंगेजमेंट होने के बाद लड़की की मां जिस लड़के के साथ अपनी बेटी का एंगेजमेंट किया था, मानस साहब, उसने उनको पूछ लिया, शादी के बाद मेरी बेटी को घूमने के लिए तू कहाँ लेके जाएगा? और वो लड़के ने बता दिया, कश्मीर नहीं, तू अमेरिका जाएगा। और लड़के ने बता दिया, मैं अमेरिका भी जा सकता हूँ, मगर ऐसी आर्थिक संपन्नता मेरे नहीं है और अभी जॉब लगा है, जिस दिन ये व्यवस्था आएगी आपकी बेटी को मैं अमेरिका भी ले जाऊँगा। माँ ने बोल दिया, नहीं, इसी टाइम शादी के बाद तो अमेरिका ले जाएगा और तेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो पैसा मैं दूंगी, मगर मेरी बेटी शादी के बाद कश्मीर तो घूमने के लिए नहीं ही जाएगी। और वो लड़के ने बोल दिया, आपके पैसे को लेकर के आपकी बेटी को मैं अमेरिका ले जाना नहीं चाहता हूँ। शादी कैंसिल हो गई, एंगेजमेंट तोड़ दिया। तेरे जैसे भिखारी दामाद के साथ मेरी बेटी में देना नहीं चाहता हूँ। ये आज का माहौल। मैं बताऊं, संबंध टूटने में भी कोई ठोस कारण है बचा ही नहीं है। एक समय था कि कारण के लिए सोचना पड़ता था। और कभी प्रवचन में बात बताऊंगा। आज एक थोड़ी सी बात बताऊं, आपके बेटे और बेटी के लिए समाज में बरसों पहले कोई मीडिएटर रहता था, आज मीडिएटर खत्म हो गया। मैं जो कहना चाहता हूं, तुम्हें कभी पीड़ा नहीं होती है क्या? मेरे बेटे के संस्कार की ब्रीफ लेने वाला कोई मीडिएटर नहीं बचा है। वो इनके बेटे के साथ मेरी बेटी की मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी राय क्या है? तो आज बोल देता है, तुम चेक कर लो, मैं कोई राय देने के, एम आई राइट? आपके बेटे और बेटी के संस्कार की ब्रीफ लेने वाला कोई मीडिएटर आपकी बाजू में नहीं बचा है। आज तुम ये मांगते हो करोड़ों रुपए का मैं मालिक बन गया। अरे तेरे बेटे की ये गुडविल नहीं, और किसी बेटी के लिए कोई मीडिएटर नहीं बचा कि आपके घर में ये बहू बन के आएगी तो आपके घर को
वो क्या करेगी, नहीं आप चेक कर लो, हम कुछ बोलना नहीं चाहते। यही हुआ ना, यही मिक्सिंग नेचर है ही नहीं। हर जगह जाना और खुद की अलग पहचान बना के बैठना, कहां बैठेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, फिर भी कहूंगा, जिसके पास मिक्सिंग नेचर नहीं है वो दूध में जाकर के नींबू जो काम कर देता है, दूध को फाड़ देता है, वो जहां भी जाएगा वहां समाज को, संस्था को, परिवार को फाड़ के रखेगा। दूध में शक्कर भी जाती है, दूध में जावन भी जाता है, और दूध में नींबू भी जाता है, और दूध में पानी भी जाता है। 4 चीज मिक्सिंग नेचर है। मगर नींबू जाकर के दूध को फाड़ देता है, पानी जाकर के दूध को पतला बना देता है, शक्कर जाकर के दूध को मीठा बना देती है, और जावन जाकर दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। आपका बेटा जिस घर में बैठा है, आपकी बेटी जिस घर में आप इनको ससुराल भेजते हो, तब आपकी बेटी वह शक्कर बन के रहती है, जावन बन के रहती है, पानी बन के रहती है, या नींबू बन के रहती है, वह आपको सोचना पड़ेगा। आगे चलाओ, इनके पहले पूछना जानो, सच बोलो, आपके परिवार को कभी आपने बिठा करके मिक्सिंग नेचर की कोई शिक्षा दी है क्या? लेसन दिया तुमने? आने वाले दिनों में डिग्री लेना, जॉब करना, पैकेज लाना, वो करना, ठीक है, अपनी जगह पे मैं इनका भी विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि तुम्हारी मर्यादा है। मगर तुमने तुम्हारे बेटे बेटी को कभी ये मिक्सिंग नेचर की राय दी क्या? क्या हुआ? क्या संसार में? तो परिवार के साथ तुम्हारा एडजस्टमेंट कौन सा? कुछ नहीं। टिप्स बोलते हैं ना, टिप्स। ये मैं टिप्स की बात करना चाहता हूं। तेंदुलकर के पिताजी ने जिस दिन वो पाकिस्तान में सबसे पहली बार गया, तब तेंदुलकर ने खुद के बायोडेटा में कि पिताजी ने मुझे टिप्स दे दी जब सेंचुरी मार के आया और इतनी हाइट पे गया। एक बार पिताजी ने मुझे बिठा करके, अगर सचिन एक बात समझ ले, मैं जिंदगी भर के लिए तुझे टिप्स देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में तेरे हाथ में कितना भी कसब आ जाए, कितनी भी ताकत आ जाए, तो ग्रेट बन जाए, मगर एक बात समझ लेना, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया तुझे अच्छे क्रिकेटर के नाम से पहचाने, ये मैं नहीं चाहता हूँ। अच्छे आदमी के नाम से पहचाने, ये चाहता हूँ, और वही जीवन तू बना। एक बाप अपने बेटे को टिप्स देता है कि तू अच्छा आदमी बनकर रहना, अच्छा क्रिकेटर बाद में बनना। और रिपीट, मेरे गुरुदेव ने प्रवचन तो मैं अभी कर रहा हूं इतना, जब कोई क्षमता नहीं थी तब, और जब बड़ी क्षमता आ गई तब भी हजारों लाखों लोगों के मैं प्रवचन करना शुरू किया, तब भी गुरुदेव ने बिठा करके एक ही बात की, रत्न सुंदर, ये प्रवचन, ये लेखन सब अपनी जगह पे, उसलिए तो दीक्षा नहीं लिए, अच्छा साधु बनने के लिए दीक्षा ली है। एक काम करना, साधुता बेदाग रहनी चाहिए, वो कलंक नहीं लगना चाहिए। प्रवचन फेल होगा तो चलेगा, साधुता फेल नहीं होनी चाहिए। प्रवचन नहीं करता था तब भी, और अभी प्रवचन करता हूं तब भी, बार 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 बार। और आपको मैं बताना चाहता हूं, माटुंगा के चातुर्मास 4 साल पहले हुए, दिल्ली की 10 लाख की सभा में प्रवचन करके मैं आया, और वो माटुंगा के चातुर्मास में गच्छाधिपति का मेरे पे पत्र था, उसमें लिखा था, रत्न समाज, जब तक मोक्ष न हो तब तक किसी गलत चीज का भरोसा मत करना। ये गच्छाधिपति का मैसेज। आपने कभी आपके बेटे बेटे को ये अच्छी टिप्स नहीं दे रखी क्या? क्या लगता है मैं कहां से अनिल प्रवचन शुरू करूं, समझ में नहीं आता है। आपको लगता ही नहीं है संस्कार वाली चीज, कुछ मिक्सिंग नेचर चाहिए, कोई माने पूरी लाइफ में कोई उनका कोई स्थान ही नहीं है क्या? क्या हुआ?
हाँ? विजन सच बोलो, ये तो रोज की बात थी, क्यों नहीं? चलो आगे भी दूसरा क्या है? मैं नहीं चुनूंगा, घड़ी चलेगी। पोएम भी नहीं आती है स्कूल में आपके बेटे के पास? हम तो वो पढ़ते थे तो पोएम भी ऐसे नहीं, जहां मिक्सिंग नेचर की बात आती है। खैर, आने वाले दिनों में आपके दिमाग में बैठे तो आप अपने आप को बदलने का प्रयास करना। संदीप 14 साल पहले भी यही बात था, बदलेंगे, बदल चुका, वो जवाब चाहिए मुझे, और भी चाहिए। क्या है? बहुत कुछ ये आया तो बहुत कुछ भी एकदम। मैं तो अनिल ये चाहता हूं, पूरी सभा में सुनने वाले ये बोले, गुरुदेव अब से आपका प्रवचन कर्म ग्रंथ पे शुरू करो, ये हो गया मेरे जीवन में। आप बोलो ना, मैं आपके सामने वो प्रवचन करने के लिए तैयार हूं जहां तुम्हारी हाइट आगे निकल जाए। यही प्रवचन रोज, यही माँ बाप, भाई बहन, देरानी जेठानी, वही। मैं गुरु शिष्य की और भक्ता भगवान की बात क्यों नहीं करूंगा? यही माता पिता की बात। मैं तो ये चाहता हूं, आप मुझे ये बताओ गुरुदेव, हमें दो ही प्रवचन सुनना है, या तो शिष्य और गुरु का, या भक्त और भगवान का, बाकी सब हो गया मेरे जीवन में। बोलो गुरुदेव, फाउंडेशन हो गया हमारा इतना इतना मजबूत, स्ट्रांग, किसके बाप की ताकत नहीं इस फाउंडेशन को हिला दे। तब मैं बात करना चाहता हूं कि शिष्य और गुरु का रिलेशन क्या होता है, और भक्त और भगवान का रिलेशन क्या होता है। बाप और बेटे, भाई और भाई, यही नीचे स्तर की बात 14 साल के पहले जो बात की, वही विषय अभी तक मैं रख करके बैठा हूं। क्या हुआ अनिल, क्या हुआ? है? बोलती बंद हो गई है तो क्या हुआ? नहीं, इतनी बड़ी सभा में मैं भी तो सब्जेक्ट चेंज कर सकता हूं ना। मैं करना चाहता हूं। ये 1.5 महीना घूम घूम करके फाउंडेशन की बात करके तुम चलो तो रेस कोर्स के चादरों में सीधा कर्मकांड पर प्रवचन। मगर किसके सामने करूं? एक टीचर ने इतना जबरदस्त लेक्चर दिया, अभी लड़के लोगों को पूछा कैसे मेरा लेक्चर कैसा लगा? सर क्या कमाल, 6 पे 6। टीचर खुश हो गया, 6 पे 6। तब पूछा कैसा? सब ऊपर से गया 4 नीचे से जाती है, 6 ऊपर से जाती है।